और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और उन्हें बताया कि हज़रत अली रिश्ता मांगने आए हैं, और पूछा कि क्या वो इस रिश्ते पर राज़ी हैं या नहीं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश रहीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खामोशी से समझ लिया। दूसरी तरफ हज़रत अली बाज़ार में ढाल बेचने पहुँचे और उसी वक्त मदीना के सबसे अमीर शख्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आए। हज़रत उस्मान ने फ़ौरन समझ लिया कि हज़रत अली ये ढाल क्यों बेच रहे हैं और ख़ुद हज़रत अली से ये ढाल खरीद ली। इसके बदले हज़रत अली को 400 सिल्वर सिक्के मिले। बाद में हज़रत उस्मान ने हज़रत अली को खुश होकर ये ढाल वापस गिफ्ट कर दी और कहा, तुम्हें इस ढाल की आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। हज़रत अली ने कुछ मज़ीद सिक्के जमा किए और तकरीबन 500 सिल्वर सिक्के लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यही उनका महराना था। उस वक्त हज़रत अली के वालिद वफ़ात पा चुके थे और उनका कोई भाई मदीना में नहीं था, इसलिए मदीना के सहाबा ने हज़रत अली की शादी में उनकी मदद की और शादी की तैयारी करने लगे। एक सहाबी ने हज़रत अली को मदीना में एक छोटा सा घर दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार गए और खुशबू और अतूर खरीदे, जबकि हज़रत अबू बकर और आमिर बिन यासिर बाज़ार में फ़र्नीचर खरीदने गए। फिर तमाम सहाबा मस्जिद नबवी में जमा हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत अली का निकाह पढ़ाया और सब सहाबा में खजूर तकसीम की गई। कुछ सहाबियात ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दुल्हन की तरह तैयार किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कुछ तोहफे भी दिए, जैसे खजूर के पत्ते से बने हुए तकिए, 2 आटे की चक्कियाँ और 2 मट्टी के बर्तन। यूं इस्लाम के मुस्तकबिल के खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हुई। ये तारीख़ इस्लाम की सबसे अहम और सबसे सादा शादी थी। चंद दिन बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर गए और फरमाया, फ़ातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने ख़ानदान के ऐसे शख्स से कराई है जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मदीना के हालात मामूल पर आ गए थे, लेकिन मक्का वालों में बदरी जंग की हार का गम छाया हुआ था। मक्का वाले अपने बड़े सरदारों की मौत पर रो रहे थे। अबू सुफियान और उनकी बीवी हिंदा के बेटे और रिश्तेदार बदरी जंग में मारे गए थे, इसलिए मक्का वाले मुसलमानों से बदला लेने के लिए 3 गुना बड़ी फौज जमा करके मदीना की तरफ रवाना हुए। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों की 1000 फौज लेकर उहद के मैदान की तरफ रवाना हुए। दोनों फौजें जब आमने सामने आईं तो 300 मुनाफिक मुसलमान झूठे बहाने से लड़ाई छोड़कर भाग गए। यूं मुसलमानों की तादाद कम होकर 700 रह गई, जबकि दुश्मन की तादाद 3000 थी। इस बार मक्का वालों की फौज में नया जनरल खालिद बिन वलीद भी शामिल था। जंगे उहद शुरू हुई। दुश्मन के सबसे बड़े जंगजू अमर बिन अब्दू आगे बढ़े और मुसलमानों को लड़ाई का चैलेंज दिया। अमर की ऊंचाई और ताकत की वजह से वो मशहूर थे। मुसलमानों में से सबसे पहले हज़रत अली आगे बढ़े। अमर ने कहा, भतीजे, तुम अभी छोटे हो, वापस जाओ। लेकिन हज़रत अली ने कहा, मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ। अमर गुस्से में अपने घोड़े से उतरकर हज़रत अली की तरफ दौड़ा और अपना नेज़ा बुलंद करके हमला किया। आपकी हिफाजत के लिए आपने अपनी ढाल आगे रखी, लेकिन ये नेज़ा इतनी तेज़ रफ्तारी से आया कि ये हज़रत अली की ढाल को चीर कर अंदर जा पहुंचा। थोड़ा सा हज़रत अली के चेहरे पर भी लग गया। हज़रत अली जैसे जंगजू को ज़ख्मी करना बड़ी बात थी, लेकिन ये अमर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। हज़रत अली ने फ़ौरन अपनी ढाल हटाई और अपनी तलवार से एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर मुसलमान ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे और मक्का वालों की फ़ौज दोबारा खंदक को अबूर करके पीछे हट गई। मक्का वालों ने इसके बाद दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की गलती नहीं की और आखिर कई दिन मदीना के बाहर बैठने के बाद एक बहुत शदीद तूफ़ान आया, जिससे मक्का के तमाम कैंप उखड़ गए और ये सारी 10,000 की फ़ौज मदीना छोड़कर वापस चली गई। इस तरह मुसलमान अपनी तीसरी जंग, जंगे खंदक, जीत गए। खंदक की जंग से पहले या कुछ ही अरसे बाद मदीना में हज़रत अली के घर उनके दूसरे बेटे पैदा हुए, जिनका नाम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा, हुसैन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत हुसैन के कान में आज़ान दी। बिल्कुल हज़रत हसन की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन से भी बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे
तो रस्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र छोटे हुसैन पर पड़ी जो खेल रहे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और हज़रत हुसैन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हज़रत हुसैन इधर उधर भागने लगे। आप भी हज़रत हुसैन के साथ खेलने लगे और उन्हें हंसाने लगे। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे हुसैन को पकड़ लिया, उनके माथे को बोसा दिया और फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ऐ अल्लाह, जिसे हुसैन से मोहब्बत है उससे मोहब्बत रख। हज़रत हुसैन अपने बड़े भाई हज़रत हसन से सिर्फ 1 साल छोटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे और फरमाते थे, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों फूलों के साथ जो हुआ उसे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं भुला सके। हज़रत हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया और इमाम हुसैन को उनके पूरे ख़ानदान के साथ करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जिस साल मदीना में हज़रत हुसैन पैदा हुए उसी साल हज़रत अली पर एक बहुत बड़ा गम आया। मदीना में हज़रत अली की वालिदा फ़ातिमा बिनते असद इस दुनिया से रुखसत हो गईं और मदीना के लोग उन्हें दफनाने की तैयारी करने लगे। ये हज़रत अली की ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल दिन था, लेकिन हज़रत अली से भी ज़्यादा उस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा थे, क्योंकि हज़रत अली ने अपनी सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गुजारी थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा बचपन अबू तालिब के घर गुजारा था, जहां हमेशा हज़रत अली की वालिदा ही आपका ख्याल रखती थीं। चुनाचे जैसे ही आपको मालूम हुआ, वो सीधे हज़रत अली की वालिदा के पास पहुँचे और उन्हें देखकर फरमाया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह आप पर रहम करे, आप मेरी माँ के बाद मेरी माँ हैं। आप खुद भूखे रहते थे लेकिन हमेशा मुझे खिलाते थे। आपको खुद अच्छे लिबास की ज़रूरत होती थी लेकिन आप हमेशा मुझे पहनाते थे। जब उन्हें दफनाने का वक्त आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके कब्र के अंदर गए और वहाँ अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी माँ को बख्श दे।